गुरु भगवान के शुक्राने हैं। टीनेजर्स पे एक छोटा सा लेख है। अक्सर देखा गया है कक्षा 6 में जब तक बच्चा होता है तब तक सही होता है ना, काफ़ी कुछ सही होता है जिसको कहना चाहिए। कक्षा 7 में आने पर कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं उसमें, और कक्षा 8 में थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो जाता है, बातें जरा अलग अलग तरह की करने लगता है। हमारा बच्चा तो ऐसा कभी नहीं था। कुछ याद आ रहे हैं वो दिन जो बड़े लोग हैं कुछ। ये कौन सा साल होते हैं आप देखिए, 12 के बाद 13वें साल में 13 7 6 13, कक्षा 7 या 8 में आ चुका है। 13 टीन एज शुरू हो गई, 12 तक 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19, टीन एज बोलते हैं इसको। 13 से लेकर 19 तक की एज जो होती है टीन एज होती है। इस पर विचारकों ने बहुत लिखा है। इनके जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे टर्मोइल्स होते हैं, जीवन में परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ये समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए। लोग गलत मिल जाते हैं, गलत राय दे देते हैं, गलत चीज़ें सिखा देते हैं, गलत काम सिखा देते हैं, बहुत सारी बुरी बातें सिखा देते हैं, बुरी आदतें पड़ जाती हैं। बहुत सारा परिवर्तन इन्हीं एज में आता है, 13 से लेकर 19 तक की एज में। 20 में बच्चे समझदार होने लगते हैं, लेकिन जो गलत आदतें पड़ गई वो तो पड़ गई, वो छूटती नहीं है और बड़ेपन तक चलती रहती हैं। वो 50 साल पे जाकर आदमी जो है काफ़ी समझदार हो जाता है और वो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है अगर चाहे तो, गुरु मिल जाएं तो। टीनेजर्स में देखा गया है निगेटिव फीलिंग्स बहुत होती हैं। वो अक्सर उनको ऐसा लगता है हमें यूज़ किया जाता है, माँ बाप तो अपनी चलाते हैं, दोस्त लोग हमको यूज़ करके काम करा के निकल लेते हैं, और हम जब कहते हैं हमारा कोई काम है तो गायब हो जाते हैं, काम नहीं आते। एब्यूज्ड, उनको कुछ कुछ कहा जाता है। जो बुली बच्चे होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं क्लास के, वो उनको पीट देते हैं, धक्का दे देते हैं, काम नहीं करने देते। कुछ बोलते हैं क्लास में खड़े होके तो सब ही करने लगते हैं। बड़ा मुश्किल है, बच्चे सहम जाते हैं, आगे बोल नहीं पाते, किसी सभा में नहीं बोल पाते, स्टेज फियर आ जाता है, स्टेज पर नहीं बोल पाते बहुत सारे लोग। अभी आप सबसे कहते हैं चलो स्टेज पर आ जाओ कुछ बोलो, तो बहुत सारे लोग पीछे हो जाएंगे कि नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। अभी तो सत्संग में आते आते लोग पुराने हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन जो नए आते हैं वो नहीं बोल पाते। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो स्टेज पर नहीं बोल पाते, क्योंकि ये डर कहीं क्लासेस में ही कहीं बैठ गया। जब वो खड़े होकर बोलना चाहा उन्होंने तो बच्चे हंसने लगे, टीचर ने भी कहा बैठ जाओ, बस उसके बाद हम नहीं बोल पाए। बच्चे इनसिक्योर फीलिंग आ जाती है उनमें, एक डर आ जाता है, एक सहमे से, कहीं कोई कुछ कर ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। इनसिक्योरिटी की फीलिंग, मम्मी पापा क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, नंबर कम ना आ जाएं, एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाएं, कुछ इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स आ जाती हैं। और उनका लव टैंक जो होता है, प्रेम का जो टंकी होती है, उनकी खाली हो जाती है। जो अंदर में एक बचपन में प्रेम हुआ करता था, माँ बाप का होता था, दोस्तों का होता था, भाई बहन का होता था, कितना प्रेम होता था, वो सब प्रेम की टंकी अब उनकी खाली हो जाती है। आई एम नॉट वांटेड, आई एम नॉट लव्ड, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी बातें उनके मन में घर कर लेती हैं। इसी टीनेज में 13 साल से लेकर 19 साल तक की जो उम्र होती है, ये काफ़ी कच्ची उम्र होती है, बहुत सारी बातें मन में आ जाती है। देखिए जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी कृपया ध्यान देंगे, क्योंकि आपके बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बच्चों को लाते हैं 5 साल के, 8 साल के, 7 साल के, 10 साल के। ये भी जब पहुंचते हैं 12-13 साल में तो इनके मन में परिवर्तन आने लगते हैं। गुरु होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों से आगे आओ, बात करो, बैठ जाओ, कोई चिंता मत करो, डरो नहीं, मेरे से नहीं डरो। मैं कभी नहीं डराता, मैं किसी को नहीं, बच्चों को नहीं डांटता हूँ, बच्चों को कुछ नहीं कहता हूँ। बच्चों से तो मेरा बहुत प्रेम है विशेष, क्योंकि हमारे भारत की नींव हैं। टीनेजर्स के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। किसी 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के बच्चे से मैं पूछता हूँ आगे क्या बनोगे, पता नहीं। तो ये उम्र में उन्हें पता नहीं होता है, तो उनके अंदर प्रश्न रहता है मैं क्या करूँगा। लोग पूछते हैं उनसे क्या बनोगे बड़े होकर, तो कुछ भी कहने को कह देते, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, जो शौक़ होता है उसको कह देते ये बनेंगे वो बनेंगे। बनते वो चीज़ नहीं है, कुछ और ही बनते हैं।
कोई कोई होता है जो बचपन में 8वीं क्लास से निश्चय हो गया तो वही बन के दिखा दिया उसने। कम बच्चे होते हैं ऐसे, ज़्यादातर का पता नहीं होता क्या बनेंगे। कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं, इससे कुछ सोचने की बात नहीं है। आप जो बनोगे बनोगे, बाद में निश्चय करना, बड़े होकर निश्चय करना। और मेरा जीवन किस लिए है, क्या मैं बहुत पैसा कमा पाऊँगा, क्या मैं बड़ा आदमी बन पाऊँगा, उनके मन में कई सारे प्रश्न रहते हैं। 13 से 19 तक के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं। खुशी कहाँ है, मुझे कैसे मिलेगी, मैं कब खुश होऊंगा, मैं बड़ा होकर शायद खुश होऊंगा। जब बड़े होते हैं तो लोग सोचते हैं बच्चे थे तो अच्छे थे। वो भी क्या दिन थे बचपन के, जब हम खुश रहते थे, गलियां गलियां भागा करते थे, छतों पे भागा करते थे, कभी इधर कभी उधर। ये सब दिन याद करते हैं वो। पर अब तो बड़े हो गए, अब क्या, जरा भागने की कोशिश करो, देख बूढ़ा भाग रहा है। अरे भैया डॉक्टर ने कहा है थोड़ा तो तेज चलो, तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा तेज चलने के लिए, भागने की कोशिश कर रहा है। अब बेचारा बड़ा हो गया तो वो चल नहीं सकता। बचपन में तो वो दिन याद आते हैं फिर बचपन के। मैं क्या बड़ा काम कर सकता हूँ जीवन में, बड़ा होकर क्या करूँगा, ऐसे सोचते रहते हैं। मेरा क्या सहयोग होगा देश को, संसार को, भगवान की इस दुनिया को। विचार आते हैं उनको भी। कभी सत्संग सुन लिया, कभी किसी बुजुर्ग कोई घर में आए, बेटा देश के लिए क्या करोगे, कह तो चले गए वो कहकर, और हम सोचते रहे क्या क्या करेंगे देश के लिए। हमें क्या पता क्या करेंगे देश के लिए, हमें पता ही नहीं है क्या होता है देश में। हमें तो देश का ही पता नहीं है। कौन से देश में रहते हो आप लोग? देखो सब चुप बैठे। आप तो बड़े हैं, मैं तो बच्चों से पूछ रहा हूँ। भारत में रहते तो यही नहीं पता होता बेचारों को हमारे देश का नाम क्या है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम। अब तो दूसरा सेशन चल रहा है इसलिए याद है, वरना बेचारा मनमोहन सिंह जब हुए थे इलेक्ट तो कौन जानता था, लोग कहते थे सोनिया गांधी। बहुत सारी चीज़ें हमें देश के बारे में पता नहीं होती। एक ज़माना था जब अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे बच्चों को संभाल लिया करते थे। आपको बड़े लोगों को दिन याद होंगे। एक वो ज़माना था जब अड़ोस पड़ोस के लोग हम छोटे बच्चों को संभाल लिया करते थे, या माता पिता की तरफ से बोल रहा हूँ, हमारे छोटे बच्चों को संभाल लिया करते थे। अभी तो कोई किसी को जानता ही नहीं है, संभालने की बात तो दूर है। अभी तो पड़ोसी को नहीं जानता। राग द्वेष रहता है, अहंकार का टकराता है ना। आजकल तो अहंकार बढ़ गया है बहुत, वो टकराता है। पड़ोसी से दोस्ती नहीं करते, जाते नहीं, मिलने नहीं जाते। अब मौका अच्छा है, पड़ोसियों के यहाँ जा सकते हैं आप। दिवाली गिफ्ट लाए हैं आपके लिए सर, हम आप ही के पड़ोस में रहते हैं। ये वाला मकान, तीसरा वाला मकान हमारा है। आपका मन करता था आपसे मिलने का कभी, तो मौका अच्छा है, दिवाली का मौका सोच करके हम चले आए। तो बोलेंगे आ तो गए, जाओगे कब, चलो जल्दी करो। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी काहे को आ गए, हमने तो नहीं बुलाया था। पर कोई नहीं, आप इस बात को इग्नोर करना है ना, इग्नोर करना। बहुत सारे लोगों से मिलना आपकी दिवाली पर। आप प्रेम बढ़ाओ दुनिया में। मेरे सतगुरु ने इस दुनिया में एक नई दुनिया बनाई है जहाँ प्यार ही प्यार पले। देखिए सुनने में जितना अच्छा लग रहा है और आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। वैसे आसान है, लेकिन उतना पड़ोसियों के जाने में आपको संकोच होगा, क्योंकि आपको भी तो अहंकार है ना। पर आप उस अहंकार को गंवा देना इस बार दिवाली पर। 2 दिन पहले 2 दिन पहले धनतेरस होती है, उस दिन मत जाना, या तो 1 दिन पहले जाना या दिवाली के अगले दिन जाना, है ना। मुझे नहीं मालूम किस दिन जाया जाता है दिवाली पर। हमें तो कब से अम्मा जी ने जो है क्या करें, रिश्तेदारियों से, इससे उससे, त्योहारों से, सबसे काट के रख दिया, पता ही नहीं है। पर पूजा होती है, पूजा नित्य होती है। अम्मा जी भी कराते थे, भगवान की पूजा नित्य होती है, हमेशा होती है। पर ये जो होती है ना रिश्तेदारियाँ और त्यौहार और ये अब याद ही नहीं रहते। हर रोज़ मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। तो ऐसा कर दिया अम्मा जी ने। हमारे दिवाली का पता नहीं चलता, हमारे तो रोज़ ही दिवाली होती है, ये बात है। खैर आप कोशिश करना पड़ोसियों के यहाँ जाना मिलने, कुछ गिफ्ट लेकर जाना, छोटा बड़ा हुआ आपके पास आपकी बात है। बच्चे हैं उनके यहाँ तो चॉकलेट ही लेकर चले जाना कि बच्चों के लिए चॉकलेट लाए थे, खुश हो जाएंगे वो लोग। पेरेंट्स का बहुत असर पड़ता है टीनेज में बच्चों पर, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझदार होना जरूरी है।
इनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। अपनी जब याद करेंगे, हमारे माता पिता ने ऐसे पाला, हमारे माता पिता ने, अरे छोड़ो अपने माता पिता को, वो तो कब के चले गए। अपनी बात करो, तुम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हो। आज वो 13 साल का, 18 साल का, 15 साल का है, आप उनको कैसे पाल रहे हो। बात करते हो उनसे मन की? क्या मन की बात करनी है तो बकवास करता है, नहीं? माता पिता क्या सोचते हैं। तो ऐसे नहीं, ध्यान दीजिए, सबका जीवन बढ़िया बने, है ना, सब खुश हों, सबका जीवन बढ़िया बने। कुछ ये जो बच्चे होते हैं जैसे 12-13 साल में जैसे ही आते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो ये कुछ गलत बातें सीख जाते हैं, गलत कंपनी में पड़ जाते हैं। माता पिता को सावधान रहना चाहिए, हमारे बच्चे में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा, इसके हाव भाव में इस छुपता तो नहीं है, थोड़ा सीक्रेटिव तो नहीं हो गया, बातें कम करता है, बताता नहीं है ठीक से, क्या हो रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है, कौन दोस्त हैं उनके बारे में बताएगा नहीं, ये सब क्या है। पहले तो ऐसा नहीं था ये। तो इन परिवर्तनों को ध्यान दीजिए। जिनके बच्चे होने वाले हैं, जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, 10-12 साल के हो चुके हैं, आप ध्यान दीजिए थोड़ा बच्चों की तरफ। इग्नोर मत कर दीजिए, अब हम क्या करें, ये तो सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, एक घिसा पिटा डायलॉग है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं। बच्चा हमारा, लड़की ने हमारी सुनती ही नहीं है, बच गए आप, बिगाड़ दो। ध्यान दो, नहीं कह रहे उस पर चढ़े रहो, उसको परेशान कर दो, उस पर हावी हो जाओ, ये नहीं कह रहे। प्रेम से डील करो, उसकी बात को समझो। सत्संग में इतना सुनते हैं आप, इतना सुनते हैं, उसको काम में लाना चाहिए। बच्चे अक्सर टाइम वेस्ट करते हैं, इंटरनेट पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे, घंटों बात करेंगे बेकार की। तो इतना कंट्रोल हमारा बच्चों पे होना चाहिए कि प्यार से हम उनसे मनवा सकें ये बात कि बेटा तुम्हारा जीवन महान महान कार्य के लिए है, ये सब क्या कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट हो रहा है। दुनिया में 40% बच्चे, दुनिया में, हाँ भारत में नहीं केवल, दुनिया में 10 में से 4 बच्चे अकेले रहते हैं। अकेले मतलब या तो केवल माँ होती है उनके, या केवल पिता होते हैं, कहीं हॉस्टल में पढ़ते हैं। कितने सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। बहुत सारे बड़े हो गए, थोड़ा पास आउट कर लिया, अब अकेले कहीं नौकरी पर हैं, पीजी में रहते हैं, अकेले कहीं रहते हैं, अकेले कमरा ले लिया। जब तक शादियां नहीं होती तब तक बच्चों का काफ़ी समय अकेले बीतता है, और इस अकेलेपन में उनको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, कुछ गलत आदतें, कुछ पैसा वेस्ट करने की आदत, कुछ आदतें ऐसी पड़ जाती हैं जो अच्छी नहीं है। पहले भरे पूरे घर होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चे संभले रहते थे, माँ बाप ध्यान दे पाए ना दे पाए, बच्चे संभले रहते थे। फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ना इमोशंस में चेंजेस आते हैं। गर्ल्स के स्पेशली 12-13 साल की उम्र में इमोशनल चेंजेस आते हैं। वो समझ नहीं पाती अपने को, मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे रोना रोना सा क्यों आ रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ हर समय, या मेरे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी बातें होने लगती हैं, और ये धीरे धीरे बड़े होने तक माँ अगर समझदार है तो हर चीज़ समझाती है, और माँ ज़्यादा समझदार नहीं है तो वो लड़की अकेली पड़ जाती है, वो कोई सहारा ढूंढती है, फिर वो लड़कों से दोस्ती करती है, बिगड़ जाती है। सत्संग में ये बातें ज़्यादा चलती नहीं है, पर क्योंकि टॉपिक ऐसा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक फीलिंग उनके अंदर होनी चाहिए, एक्सेप्टेड बाय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये बच्चों को फीलिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये जो उम्र होती है 12-13 साल की, ये बहुत नाजुक उम्र होती है। बहुत ही कहेंगे इनसिक्योर, इंग्लिश में बोलेंगे तो इनसिक्योर उम्र होती है। कुछ भी होता है, कुछ भी बिगड़ना बनना इस उम्र में शुरू हो जाए। इसी उम्र में अगर गुरु मिल जाए, वाह क्या बात है। गुरु मिल जाए अगर बच्चे को, 10 साल की उम्र से बच्चे ने सत्संग में आना शुरू कर दिया, अब तो बस फर्स्ट क्लास, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो बनता ही चला जाएगा, निखरता ही चला जाएगा, जुड़ा रहेगा गुरु से। तो आप गुरु से नहीं जोड़ेंगे, सत्संग में नहीं भेजेंगे, तो ये आप जाने। फिर इनका अलग होता है सत्संग, मंडे मीटिंग होती है, खासतौर से इनके लिए कुछ सब्जेक्ट में ऐसे लाता हूँ जो इनको जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बने,
एक सक्सेसफुल पर्सन बने, एक सफल व्यक्ति बने, जीवन अच्छा हो। हालत ये है कि भगवान भी हमारे व्यवहार से खुश नहीं होते, लेकिन क्या करें, अब बच्चा कैसा भी हो, है ना, बच्चा कैसा भी हो, बच्चा तो अपना बच्चा ही होता है, तो भगवान भी कुछ कहते नहीं, वो नाराज़गी शो नहीं करते। रिसर्च बताती हैं कि जैसे जैसे ये बच्चे 12-13 साल बताया बड़े हो रहे होते हैं, 15, 16, 17 साल की उम्र तक आते आते ये दे आर स्टार्व्ड फॉर लव, ये भूखे होते हैं प्रेम के। इनको जहाँ प्रेम मिलता है उधर मुड़ जाते हैं, उधर ही झुक जाते हैं। आप कितना ही डांटो, आप कितना ही कुछ करो, ये जिधर प्रेम मिलता है उधर झुक जाते हैं। तो गलती माँ बाप की होती है, उनकी होती है जिनके बच्चे कहीं झुक गए, किसी तरफ झुक गए, किसी और की तरफ झुक गए। गलती हमारी है, हमने उनको पूरा प्रेम नहीं दिया। तो ये प्रेम की कमी के कारण कभी कभी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, टेररिस्ट लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, गलत जगह चले जाते हैं और ज़िंदगी इनकी खराब हो जाती है। जहाँ प्रेम मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं। और यही प्रेम गुरु से मिले तो मेरी ज़िंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। गुरु तेरा प्यार है ऐसे, आकाश में उड़ने वाले अनल के जैसे। गुरु का जब प्रेम मिलता है तो वही बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लगभग अगर मैं कभी गिनती करता हूँ मोटी मोटी तो 5000 बच्चे हम लोगों से, भाभी जी और मैंने बड़ी मेहनत की है सन 2000 से। 5000 बच्चों से ज़्यादा बच्चे सीख सीख करके आगे निकलते गए, आगे निकलते गए, आगे। ये काम आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा समय दीजिए। आगे के जो हमारे लोग हैं, जो आने वाले हमारे भविष्य के लोग हैं, उनका जीवन अच्छा हो, महान हो, हमारा भारत महान बने। एक समय था जब हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था, विश्व गुरु। यहाँ सारे गुरु लोग पूरे विश्व को ज्ञान देते थे। ऐसा ही हो हमारा भारत। बच्चे फील करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो ठीक है, कहना तो होता ही है, कहना तो पड़ता ही है, पर साथ में प्रेम भी तो उनको शो हो, उन्हें पता तो चले मेरे माँ बाप मुझे प्यार भी करते हैं। अब यूँ पता चलता है, कभी आपने कुछ बना के खिला दिया, बेटा मैंने तेरे लिए बनाया है, अच्छा लगता है उनको। पर जितना उनका लव टैंक, एक टंकी है उनके पास प्रेम की, वो टंकी खाली की खाली रहती है। 2-4 बूंद पानी डाल दो तो उससे टंकी में क्या होता है। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये प्रेम की टंकी खाली होती है, लेकिन गुरु मिल जाते हैं तो ये प्रेम की टंकी फुल हो जाती है, भर जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी गुरु बहुत जल्दी मिले। और अम्मा जी के साथ ऐसा हुआ, उनको गुरु बहुत लेट मिले, देर में मिले। लेकिन गीता भगवान के साथ ऐसा हुआ, उन्हें गुरु बहुत जल्दी मिले। और उनको जो प्रेम मिला गुरु से, वो जो प्रेम उनके अंदर भरा, उन्होंने एक बात कही गीता भगवान ने, आई कांट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। मैं खुश तब तक नहीं होऊंगा जब तक मैं आपको खुश नहीं कर दूंगा। ये क्या है, प्रेम देकर उन्होंने सबको खुश करा। गीता भगवान प्रेम का भंडार, प्रेम का सागर थे। और ऐसे ही फिर अम्मा जी धीरे धीरे बन गए। बाद में आते आते, शुरू में तो वो इतना नहीं हो पाता था क्योंकि 60 साल के हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत प्रेम का भाव उनका, कोई आकर बैठता था तो बहुत प्रेम फील करता था। हम भी ऐसे ही बने, हम सब लोग, कि कोई हमसे मिले तो प्रेम फील करे, हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए। अभी हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके प्रेम की टंकी खाली होगी। कैसे भरेगी? गुरु के वचनों का मनन कीजिए, नाम जप कीजिए, कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, अंदर ही अंदर उनसे कहिए, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम कैसे बढ़े, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मेरा आपसे प्रेम कैसे बढ़े। एक कहिए उनसे, भगवान से। कहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, कहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे प्रेम को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर भगवत प्रेम आएगा तो सबके प्रति प्रेम का भाव अपने आप, लव फ्लोज, प्रेम बहता है नदी की तरह,
अब जैसे भर भर के, अभी पीछे बरसात में आपने देखा होगा, कभी गंगा जी पार की होगी, यमुना जी पार की होगी, भर भर के बह रही थी। ये जो बारिशें पड़ी हैं अभी पीछे के दिनों में, भर भर के बह रही थी। ऐसे प्रेम फ्लो करता है। पर ये आएगा तब जब हम विचार करेंगे और भगवान से कहेंगे, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़े भगवान। ये मत कहना औरों से प्रेम बढ़े, चक्कर में पड़ जाओगे, फंस जाओगे। भगवान आपसे प्रेम बढ़े। तो जो उनसे प्रेम बढ़ेगा तो आप प्रेम के सागर बन जाएंगे। फिर अपने आप सबको फील होगा। आप कर नहीं पाओगे किसी को, करने चलो किसी एक को प्रेम करने चलो, और उसको तृप्ति आएगी नहीं कभी। अरे दिया क्या किया, किया क्या किया, करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं लोग। प्रेम करके आप किसी को तृप्त नहीं कर सकते। आप खुद प्रेम का सागर हो जाओ, बस सिर्फ इतना करना है, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।